मौलाना सही मुस्लिम में लिखे हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अली मुर्तजा पर मिंबर पे लानतें करवाई और ये लफ्ज मौजूद है बाकायदा। आपने बाकायदा झूठ बोला है। यही बात तो मैंने कितनी मर्तबा इंजीनियर से तय की है। फिर हमें कॉल करके इंजीनियर मिर्जा कहते हो मेरी अम्मा ने क्या दिया, मैं आपसे मुनाजरा नहीं करूंगा वरना मुझे दूध नहीं बख्शेगी। ये उसी को लाओ ना। वो आए और मैं पूछूं कि सही मुस्लिम में हजरत मुआविया ने मिंबर पे लानत हजरत अली पे करवाई है, खुदा की कसम वो मैं आई ना। ओए तुमने मुस्लिम सूंघी नहीं, हमने मुस्लिम पढ़ी भी है, पढ़ाई बात करते हो यार। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल दौरा हदीस में इसकी तदरीस का मामलात शामिल है। ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर लफ्ज मौजूद हो कि हजरत मुआविया ने मिंबर पे हजरत अली पे गाली दिलवाई है, मुंह मांगा इनाम जुर्रत करके पेश करें। जो लफ्ज है वो मुझे बहुत अच्छी तरह, वो लफ्ज क्या है, उस लफ्ज का तर्जुमा लानत और गाली नहीं होती। ऐसा मामला नहीं है। झूठ बोलते हैं जैसे मुस्लिम पे कोई हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का लफ्ज हो और हजरत मुआविया ने फरमाया अली पे लानत करो, ऐसी हदीस ले आओ, मैं पूरी जिंदगी मिर्जे के घर की नौकरी करूंगा। मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम शरीफ की हदीस 6220 बयान कर दो कि उसमें क्या लिखा हुआ है। नहीं बयान कर सकते, उसमें वो चीजें आ जाएंगी जिनसे इनकी कांपे टांगती हैं। हमारा मुआविया ने हुक्म दिया और पूछा कि तुझे कौन सी चीज मना करती है कि तू अबू तुराब के ऊपर सब ना करे। ए जी वो सब का मतलब ना जी तनकीद भी होता है। हाँ रुको जरा, सब्र करो। 6229 9 दी से आगे चले जाओ तो वो सब का तर्जुमा हुआ है लान अल्लाहु अबत तुराब। जी तनकीद नहीं, लानत के अल्फाज हैं। बनु उमैया लानत करवाते थे मिंबरों से। तकी उस्मानी साहब ने ना अमीर शाम के दिफा पे किताब लिखी, उन्होंने कहा यार ऐसी तो कोई रिवायत हदीस की किताबों में नहीं, एक बुखारी में मिलती है, उसमें भी सब का लफ्ज है। हालांकि बुखारी की 3703 हदीस मुस्लिम में भी मौजूद थी, वहां लान अल्लाह अबत तुराब मौजूद था, लेकिन इसको तौफीक नहीं हुई कि वो हदीस वो नकल करता। या तो ये जाहिल था, इसे पता ही नहीं था कि इसका तरीक मुस्लिम में है, या फिर ये मुनाफकत कर रहा था। चले हम दूसरा माना नहीं लेते, हम कहते हैं जाहिल है। यही तो हम आपको कह रहे हैं कि आपके उलमा जाहिल हैं। अगर ये माना नहीं लेना फिर ये लोग ये मुनाफिक हैं, छुपाते हैं, उलमा यहूद का किरदार अदा कर रहे हैं और लानत के मुस्तहिक हो रहे हैं। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 159 और 160 के तहत जब तक कि ये हक बयान ना करे। और आखिरत में जामिया तिर्मिज़ी, अबू दाऊद और मिशकात के अंदर भी हदीस है, उसके तहत इनके मुंह में आग की लगाम क़यामत के दिन डाली जाएगी। सारी चीजें फिट होंगी ना। फिर फैसला कर लो क्या मानना है, इनको जाहिल मानना है या मुनाफिक मानना है, आप खुद ही फैसला करें। तो वो चीजें ये नहीं बयान कर सकते। साद इब्न अबी वकास ने कहा मैं कभी भी अली को बुरा नहीं कहूंगा। 3 बातें ऐसी मैंने सुन रखी हैं, मुझे एक भी मिल जाती सुर्ख ऊंटों से बेहतर था। सुन मुआविया, जब गज़वा तबूक का मौका आया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। क्योंकि रसूलुल्लाह छोड़ के जा रहे थे, हजरत अली रो पड़े। पहला और आखिरी मौका था कि आप जंग में साथ नहीं जा रहे थे, हुजूर ने आपकी तसल्ली के लिए फरमाया। दूसरा मौका खैबर के मौका पर फरमाया कल उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और इससे बढ़कर अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। हम पूरी रात इस खुशी में सोए नहीं कि कौन वो खुशनसीब होगा, और सुबह मौला अली को हुजूर ने बुला के वो झंडा दिया। और मुस्लिम शरीफ में तो अल्फाज हैं, हजरत उमर कहते हैं मुझे कभी जिंदगी में इमारत की ख्वाहिश नहीं हुई थी सवाए उस दिन के कि वो झंडा मुझे मिल जाता। जी। और तीसरा मौका जब नजरान के ईसाई आए और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 आयत मुबाहला नाजिल हुई, नबी इस्लाम को हुक्म दिया गया अपने बेटों को ले आओ, अपने घर वालों को ले आओ, औरतों को ले आओ, खुद भी आ जाओ, और ओपन मैदान में जो है वो अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं। तो रसूलुल्लाह सैयदना अली, हसन, हुसैन, सैयदा फातिमा को लेकर आए और अर्ज की अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहलुल बैत हैं। हालांकि हुजूर की 9 बीवियां थीं उस वक्त, किसी को नहीं साथ लेके आए। उसमें तो था औरतों को भी ले आओ, सैयदा फातिमा को लेके आए, स्पेशल प्रोटोकॉल दिया। ये 3 फजाइल हैं जिसकी वजह से मैं कभी अली को बुरा नहीं कहूंगा। और इब्ने माजा में तो आगे चौथी फजीलत भी आई है, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला, गदीर खुम का भी जिक्र किया। और ये सेम सनद मुस्लिम शरीफ की सुनन नसाई अल कुबरा के अंदर क़साइस अली वाले चैप्टर में मौजूद है। उसमें साद इब्न अबी वकास का बेटा आगे कहता है कि जितने दिन मुआविया फिर मदीना शरीफ रहे, हजरत अली की तनकीस का एक जुमला भी अपनी जुबान से नहीं निकाला।
ایسی ڈانٹ پلائی میرے باپ نے. لہذا امام نووی نے جو کہانی کرائی تھی نا کہ وہ فضیلت سننا چاہ رہے تھے کہ باقی لوگ تو گالیاں دیتے ہیں, آپ مجھے کوئی حضرت علی کے فضائل سنائے میں ان کو قائل کروں. کڈی دور دی کہانی. اور نووی 800 سال پہلے فوت ہو چکا ہے, اس کا حال یہ ہے حدیث کی شناسائی کا کہ وہ کہہ رہا فضیلت سننا چاہ رہے تھے. کاش وہ حدیث پڑھ لیتا سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, پتا چل جاتا. اس کو بھی یا پتا نہیں چلا تو یا جان بوجھ کے اس نے کیا. ان نووی کا حال ہے تو تسی تے آج کل دے مولویوں لے کے بیٹھے ہوئے ہو. کام شروع تو پیندا آیا بھائی. ہاں جب دو فرقے بن جائیں نا پھر کام ڈلنا شروع ہو جاتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر آپ نے دوسرے کی غلطیاں بتانی ہیں, اپنی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالنا ہے. یہ سمپل فارمولہ ہے. او جی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کو. بالکل جی, ہم ہی تو اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں کہ جنہوں نے مولا علی پہ لعنتیں کروائی ہم ان کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. ہم اسی پہ تو عمل کر رہے ہیں. تم تو یہ حدیث پوری نہیں بیان کر سکے. مسلم میں یہ پوری حدیث ہے 6488 کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی تھی حضرت خالد بن ولید نے, تو حضور نے کہا خالد تو میرے صحابہ کو برا مت کہو, اب تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. میرے صحابی نے جو ایک مد 600 گرام آدھا کلو, اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ چٹیل, اس کے برابر سونا بھی کوئی خیرات کر دے, ایک صحابی کی اتنی سی گندم اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. سپر کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے سونے کے اعتبار سے آپ کیلکولیٹ کریں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ عمار ابن یاسر کو اگر کمپیئر کروائیں تو کروڑوں اربوں معاویہ اسٹیبل جتنی جگہ پہ پورے ہو جائیں گے سونے کی قیمت کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں. احد پہاڑ کو تو آپ چھوڑ دیں, حضرت عمار کے مقابلے پہ, ہمارے مقابلے پہ نہیں بات ہو رہی. یہ تو سب سے پہلے حکم ہی ان لوگوں کا تھا. یہ بھی حدیث آدھی تم لوگوں نے بیان کی, پوری حدیث بیان نہیں کر سکے. یار اس پہ میں تو گھنٹوں بول سکتا ہوں.